राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रही है राजस्थान की फेमस रेसिपी दाल बाटी चूरमा, जो सर्दियों के मौसम में खा के तो मज़ा ही आता है। तो चलिए बना लेते हैं दाल बाटी चूरमा। उसके लिए मैंने पंचरत्न दाल ले ली है, जिसमें मैंने पांचों दालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मूंग की दाल और काली उड़द की दाल को मैंने छिलके वाली ली है। बाकी मैंने अरहर, चना की दाल, मसूर की दाल बिन छिलके वाली ली है। सभी की क्वांटिटी मैंने बराबर करके हाफ कप नाप के ले लिया है। दाल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने दाल को 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है, क्योंकि दालों में होता है बहुत सारा पाउडर। तो उस पाउडर को हटाकर मैंने दाल में साफ पानी डाल के इसको ढककर हम छोड़ देते हैं 10 मिनट। जब तक हमारी दाल फूल रही है तब तक इधर हम बाटी का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है गेहूं का आटा। इसमें 4 टेबल स्पून मैंने डाल दी है बारीक वाली सूजी, क्योंकि जो बाटी बनती है वो बाटी बनती है मोटे गेहूं के अनाज से। मोटा पीसा जाता है, पर हमारे पास मोटा होता नहीं है, क्योंकि हम मार्केट का खरीदते हैं। तो उसमें हम सूजी मिला के वो बाटी बनाते हैं। तो सूजी मिल चुकी है हमारी अच्छे से, क्योंकि उसको हमने अनाज को मोटा कर लिया है। तो अब इसमें हमने डाल दिया 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाटी को क्रिस्पी खस्ता बनाने के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है देसी घी। ये घर का बना देसी घी है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाल के बढ़िया अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मोयन को चेक कर लेंगे। अगर मुट्ठी हल्की बंद हो रही तो मोयन एकदम परफेक्ट है हमारा बाटी के लिए। ये देखिए मुट्ठी तो बंद हो रही है, तो मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है बाटी के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत गीला नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो इससे मसलते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे और एकदम चिकना कर लेंगे। इस आटे को 1 से 1.5 घंटे रेस्ट के लिए रखना होता है, पर इतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो मैंने आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया। अब इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और सूजी भी फूल जाएगी। और जब तक मेरा आटा सेट हो रहा है तब तक इधर अब हमने दाल का पानी हटा दिया है और दाल को डाल देंगे कुकर में, क्योंकि दाल हमारी 10 मिनट अच्छे से फूल चुकी है। इतनी पर्याप्त है फूलने के लिए, क्योंकि इसमें दाल अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें हम 1.5 से 2 गिलास डाल देंगे पानी। पानी आप दाल की क्वांटिटी के अनुसार डालिएगा। जितनी दाल होगी उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे नमक, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी देसी घी, जिससे हमारे दाल का टेस्ट एकदम बढ़ के आएगा। तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर। यह दाल मेरी 4 से 5 सीटी में अच्छे से पक जाती है। आपकी अधिक में पकती हो तो आप अधिक ले सकते हैं। देखिए हमारी दाल भी पक रही है। तो इधर अब हम अपनी बाटी को बेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये लोहे की भारी तले की कढ़ाई, जिसमें मैंने एक जाली की छन्नी लगा दी है। उसको अब हम ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट होने देते हैं। और जब तक ये बाटी की कढ़ाई हमारी प्री हीट हो रही है तब तक इधर हम आटे को मैश कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा हो चुका था। अब इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं या बाटी बना लेते हैं। बाटी की साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। जितनी बड़ी रखेंगे उतना देर पकने में समय लगता है। तो इस तरह से गोल गोल करते हुए हम इसकी सारी बाटियां बना लेते हैं। पूरी नहीं बनाएंगे, देखते जाइए, इसी से हम चूरमा भी बनाएंगे। तो इस तरह इन बाटियों को बनाकर मैं उसी प्लेट के ढक्कन में रखते जा रही हूँ और गोल बना रहे। आप हल्का चपटी भी बना सकते हैं। इस तरह देखिए मैंने सारी बाटियों को बना लिया है। अब सारी बाटियां बन गई। 4 बाटियों की मैंने लोई रख ली है। उसके मैं छोटे छोटे पूड़ियाँ बना लूँगी और हाथों से हथेली से रख के इस तरह से हम पोलेंगे, जिससे हम इसके बनाएंगे चूरमा। तो देखिए कितनी अच्छे से हमने मोटा मोटा इसको पो लिया है। अब बाटियाँ भी हमारी
बन चुकी हैं। तो अब हम अपनी कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। तो सावधानी से ढक्कन हटाएंगे, ये एकदम ओवन का काम करती है। आप चाहें तो बाटियों को ऐसे भी रख के सेक सकते हैं, पर जाली में रखेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगी। सारी बाटियों को क्रम वाइज लगाकर हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट पकने देंगे। और जब तक मैं ये सारा काम कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम इस बाटियों को ढककर पकने देते हैं। बीच बीच में हम पलट भी रहे हैं। तो जो देखिए बाटियां हमारी हल्की सिकी थी तो चिपक रही थी, तो मैंने ढककर 10 मिनट पकने दिया। उसके बाद मैंने 10 मिनट बाद देखिए कितनी बढ़िया बाटियां हमारी सिक चुकी हैं, एकदम ओवन का काम भी कर रही हैं और चूल्हे का काम भी कर रही हैं। तो इनको अब हम सावधानी से पलटकर बढ़िया दोनों साइड से सेक लेते हैं और ये बहुत आसानी से सिक भी जाती है। और देखिए हमने पलट दिया। जब आप इनको सेकें या बेक करें तब इनमें से एयर बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसा ढक्कन हमको इसमें लगाना होता है। अब बाटी को हम सिकने देते हैं लो फ्लेम पर। इधर अब हम बना लेंगे तड़का पैन से चूरमा के लड्डू। तड़का पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें 2 से 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया है देसी घी। घी गर्म होते ही जो हमने मोटे मोटे रोट बनाए थे ना वो हम डाल देंगे। ये रोट यूपी में देवी माँ में चढ़ते हैं, जो मोटे मोटे हाथों से पोए जाते हैं। उनको बढ़िया उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे लो फ्लेम पर। फिर एक फॉक से इसको बाहर भी निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये रोट और कितना बढ़िया गोल्डन सिक कर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम ये रोट सेक लेते हैं चारों के चारों। इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, आप कढ़ाई में भी इनको इस तरह से रोट को सेक सकते हैं, पर लो फ्लेम पर सेकिएगा, हाई में नहीं। नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये रोट हमारे थोड़े होते हैं मोटे। मैंने 4 रोट सेक लिए हैं और इनको अब हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारे ये 4 रोट से ठंडे हो रहे हैं तो इधर हम अपनी बाटी को चेक कर लेते हैं। तो सावधानी से हटाएंगे ढक्कन को और पलट कर देखिए एकदम भट्टी वाले अंगीठी वाले का फ्लेवर दे रहे हैं, कितने अच्छे से सीके हैं। तो पलट कर हम इनको सेक लेंगे। जो थोड़े हल्के डार्क हो गए हैं वो थोड़े देर में बढ़िया ठीक हो जाएंगे। तो ढककर 5 मिनट सेकने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को खुला ही रहने देंगे। और देखिए कितने अच्छे से ये हमारे अंगीठी वाले या चूल्हे वाले बाटी बनकर तैयार हो गई। कढ़ाई में रहेंगे तो ये जल्दी ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हल्की हल्की हीट आती रहेगी। इधर हमारे चूरमा के रोट भी ठंडे हो रहे हैं। तो अब हम अपनी पंचरत्न दाल चेक कर लेते हैं। सीटी हमने उठा के देख ली है। कुकर का ढक्कन हटा के हमने करछुल से अच्छे से दाल को चला लिया। दाल हमारी 4 से 5 सीटी में अच्छे से पक जाती है। अब इधर हम पंचरत्न दाल में लगा लेते हैं तड़का। उसके लिए 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं, जिसको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। आप कटिंग के लिए हैंड चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं या चाकू से भी कट कर सकते हैं। अब हम 1 प्याज, 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च लिए, इनको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। पर हरी मिर्च को हम लंबा बीच से बस कट लगाएंगे, क्योंकि हमको सहगी हरी मिर्च की आवश्यकता है तड़के में। तो इस तरह से हम प्याज को भी बारीक कट कर लेंगे और टमाटर को भी, हरी मिर्च को भी। ये 4 मैंने ली है। ये बहुत तीखी हरी मिर्च है तो इसको मैंने 3 कर दिया। इस तरह से मैंने बीच से फाड़ दिया हरी मिर्च को अच्छे से और डंठल को हटा देंगे। और सारी तैयारियां हमारी लगभग हो चुकी हैं। तो अब हम लगा लेते हैं अपनी दाल में तड़का। बाटी भी हमारी बन चुकी है, चूरमा का रोट भी हमारे ठंडे हो रहे हैं। तो अब दाल भी पक चुकी है तो उसमें लगा लेते हैं तड़का।
तड़के के लिए गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसमें जो हमने रॉड बनाया था देसी घी से, वो घी बच गया, वही घी मैंने डाल दिया है तड़के के लिए। घी गर्म होते ही 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है इसमें हींग, 1 टेबल स्पून जीरा। दोनों मसाले अच्छे से चटक चुके तो हमने डाल दी है अपनी बारीक कटी हुई लहसुन और लंबे पतले हरी मिर्च को। इसको भी चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जैसे ही ये दोनों हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें हम डाल देंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज को। आप घी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह देखिए बाटी को हम निकाल लेते हैं प्लेट में, क्योंकि बहुत देर इसमें रखेंगे कढ़ाई में तो बाटियां हमारी नीचे से जल सकती हैं। प्याज डाल के प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। और जब तक मैं इस प्याज को भून रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए प्याज हमारी हल्की गोल्डन भुन चुकी थी, तो हमने डाल दिया है टमाटर जो हमने बारीक कट करके रखा था। टमाटर को गलने के लिए या पकाने के लिए हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है नमक। नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। दाल तड़के में बस इतने से ही बेसिक से मसाले डालते हैं। अगर आप लाल मिर्च नहीं पसंद करते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। प्याज लहसुन नहीं पसंद करते तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी हमारी दाल में अच्छा तड़का लगता है। जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके थे तो अब हमने डाल दी है अपनी पंचरत्न दाल को, अच्छे से मिक्स कर दिया। ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के इसको ढककर हम 5 मिनट पकने देते हैं। और देखिए बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे। और जब तक हमारी दाल पक रही तब तक इधर हम चूरमा बना लेते हैं। तो जो हमने रॉड ठंडे होने को रखे थे उनको अब हमने छोटा छोटा तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल के मोटा दरदरा ग्राइंड करेंगे। फाइन बिल्कुल मत कीजिएगा, मोटा दरदरा। देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया फ्लश मोड में चला के। तो इसी से चूरमा बनते हैं। बहुत राजस्थान जयपुर में तो ये चूरमा को हाथों से मैश करके बनाया जाता है। आप चाहें तो हाथों से मैश करके भी बना सकते हैं। चूरमा को हमने बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाल दी है देसी खांड, जिसको तगाड़ भी कहते हैं। उसको डालने के बाद 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी इसमें घी की क्वांटिटी कम लग रही, जैसे ही देसी खांड मिल जाएगी तो उसके बाद हम घी इस तरह से डालेंगे जो राजस्थान में हरियाणा में डाला जाता है चूरमा बनाने के लिए। और अब इसके हम मुट्ठी बांध के चूरमा बना लेते हैं। चूरमे की साइज़ अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया चूरमा बन के हमारे तैयार हो गए हैं, वो भी तड़का पैन से। बहुत से लोग इसको बाटी से भी बनाते हैं, बहुत से लोग मोटी रोटियों से भी बनाते हैं, पर आज मैंने न मोटी रोटी न बाटी से बनाई। आज मैंने बनाया है इस चूरमा को रॉट से। तो देखिए सब चूरमा हमारे बनकर तैयार हो गई, बाटी बन चुकी है, दाल भी हमारी पक चुकी है। तो अब दाल में डाल देते हैं ऊपर से धनिया पत्ती और दाल की गैस को कर लेते हैं बंद, क्योंकि ये दाल ठंडी होने पे थोड़ी और भी गाढ़ी हो जाती है। और देसी खाना किसको नहीं पसंद, सिंपल सा देसी खाना झटपट बन जाता है। कई बार तो आप इनको लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से झटपट बन जाता है। तो अब चलिए थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हमने निकाल ली है अपनी पंचरत्न दाल, बाटी, चूरमा और 1 कटोरी में रखे हैं देसी घी। देखिए सर्दियाँ शुरू हैं, देसी घी तुरंत जम गया। अब इस देसी घी को हम पिघलाएंगे, तो उससे पहले मैंने बाटियों को अच्छे से डुबो दिया है और घी में लपेट दिया, क्योंकि बाटियाँ ऐसे ही अच्छी लगती है। तो घी को मैं पिघला लेती हूँ, उसके बाद फिर से बाटियों को डाल के इसमें डुबो देते हैं और ये राजस्थान की फेमस थाली लगकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये दाल बाटी चूरमा की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखिए कितनी झटपट ये दाल बाटी चूरमा बनकर हमारी
तैयार हो गई है और घी को मैंने पिघला लिया है। अब इसमें हम डुबो डुबो कर बाटी को और गर्मा गर्म दाल और चूरमा के साथ खाएंगे। अगर आपको दाल बाटी चूरमा की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये राजस्थान की फेमस रेसिपी दाल बाटी चूरमा की रेसिपी आपको कैसे लगी या कितनी पसंद आई है। धन्यवाद।